इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से, जहां खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस अफसरों पर सीएम सख्त रवैया नहीं सुधारने पर गाज गिरनी तय मानी जा सकती है। तो खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस अफसरों पर सीएम सख्त हो गए हैं। महिला संबंधी अपराध मामले में हीला हवाली पर सीएम नाराज नजर आए। लापरवाह एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाई है। कंप्लेंट्स, पेंडेंसी और डिस्पोजल रेट खराब, परफॉर्मेंस खराब करने वाले अफसरों को सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। ITSSO पोर्टल की रिपोर्ट को देख एक तरफ प्रियम जहां सीएम योगी आदित्यनाथ खुश नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सख्त निर्देश भी दिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। आखिर रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया? श्रुति, देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक गृह विभाग के साथ में करते रहते हैं और कल भी एक समीक्षा बैठक जो थी वो गृह विभाग की करी गई, जिसमें गृह विभाग के सभी आलाधिकारी जो थे वो मौजूद रहे और उसमें साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन जिलों के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर हुई है वहां की सराहना करी है और जहां पर लगातार शिकायतें आ रही हैं, जहां पर शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं हो पा रहा, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पर भी महिलाओं से संबंधित, बच्चियों से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं या जो घटनाएं हो रही है वहां पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, उसका पूरा समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण किया जाना चाहिए और 100% रिपोर्ट जो है वो चाहिए, उसमें कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। मुख्यालय से निर्देश के बावजूद भी जिन जो अधिकारी हैं जो जिलों में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई। उनको एक अल्टीमेटम दिया गया है। कई जिलों में जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को बेहतर करें, महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं, बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उनको गंभीरता के साथ में लिया जाए, संवेदनशीलता के साथ में उसको लिया जाए और पूरी प्राथमिकता के आधार पर उन केसों का जो है उस मामलों का निस्तारण किया जाए, समयबद्ध तरीके से पूरी ये कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट तौर पे जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। पिछले 1 साल की जो रिपोर्ट थी उसको रखा गया और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पूरे घटनाएं हुई हैं उसमें किस तरीके की पुलिस की कार्रवाई रही है, पुलिस ने किस तेजी के साथ में मामलों को निपटाया है, उसकी वो समीक्षा कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं जहां पर बेहतर रिजल्ट आए हैं उनकी उन्होंने सराहना भी करी और आगे और कार्य बेहतर किए जाए इसको लेकर भी उन्होंने जो है वो निर्देश दिए। इसके अलावा जहां पर भी रिपोर्ट्स बेहतर नहीं आई हैं, जो मामले हैं जो काफी लंबे समय से लंबित हैं, वहां पर उन्होंने नाराजगी भी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर नजर आए हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगले 1 महीने के अंदर अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर करें सभी पुलिस अफसर और कहीं पर भी इस तरीके की शिकायतें जो है वो नहीं आनी चाहिए। कानून व्यवस्था चूंकि एक बड़ा मुद्दा हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है और 2017 के बाद जब से मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार वो कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठकें करते रहे हैं और कानून व्यवस्था को कैसे प्रदेश के अंदर बेहतर किया जाए उसको लेकर वो प्रयासरत रहे और यही नतीजा था कि अगर आप देखें 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कानून व्यवस्था के दम पर ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेते हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात को बरकरार रखना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो समय समय पर वो समीक्षा करते हैं, अधिकारी को निर्देश देते हैं, छोटी बड़ी जो भी घटना होती है खुद उन मामलों का कहीं में वो संज्ञान लेते हैं, तुरंत कार्रवाई के जो है वो निर्देश देते हैं और कहीं ना कहीं वो सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। और इसी में कह सकते हैं महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, बच्चों से जो संबंधित अपराध हैं उनको प्रमुखता के साथ में लेते हुए उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए और उसमें पूरी संवेदनशीलता भी बरती जाए। महिलाओं के साथ जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही वो कहीं ना हो, कहीं पर भी कोई छोटी भी शिकायत मिलती है तो उसको गंभीरता के साथ में लिया, इस बात के सख्त निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जारी है और इसी के चलते कल भी ये साफ तौर पर निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि 1 महीने के अंदर ऐसे लापरवाह अधिकारी जो कहीं ना कहीं जिनकी कार्यशैली बेहतर नहीं है, लापरवाही करते हुए नजर आ रहे, वो अपनी कार्यशैली को बेहतर करें और उनके जिलों में जो शिकायतें हैं वो शून्य होनी चाहिए और या फिर जो शिकायतें आए उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण होना चाहिए। बिल्कुल प्रियम, कहा भी गया है कि अगर लापरवाही बरती गई तो आगे गाज गिर सकती है, तो किस तरीके की कार्रवाई आगे देखी जा सकती है इन लोगों पर? देखिए श्रुति, जिस तरीके की लापरवाही होगी, जिस तरीके के मामले होंगे, अगर उनमें लगातार सुनवाई नहीं होती है तो जो पुलिस मैनुअल के हिसाब से जो कार्रवाई की पूरी एक प्रक्रिया है उसके तहत उनको गुजरना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कार्रवाई है, जो जांच है वो उनके खिलाफ भी शुरू हो सकती है। क्योंकि लगातार हमने कई जिलों में ऐसे घटनाएं भी देखी हैं पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं आई तो उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते संदेश देने का भी प्रयास किया कहीं ना कहीं और वो अब एक मैसेज के तौर पर है कि अगर अभी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, कहीं पर इस तरीके की शिकायतें आती हैं तो जरूर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई ऐसे लापरवाह अफसरों के ऊपर की जाएगी। बिल्कुल, महिला संबंधी अपराधों को सबसे ज्यादा चिन्हित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हाल ही में रेप कांड अयोध्या में जिस तरीके से
राजनीति भी, सियासत भी गरमाई, तो उसे देखते हुए विपक्ष भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर टारगेट कर रहा था योगी सरकार को। तो ऐसे में एक तरफ एंटी रोमियो स्क्वाड भी सक्रिय किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। प्रियम, देखिए, लगातार केवल अयोध्या की घटना नहीं है, इससे पहले भी अन्य जगहों की जहां की भी जो घटनाएं रही हैं उनके खिलाफ साफ तौर पर एक बड़ी एक्शन जो है वो देखने को मिला है और कहीं ना कहीं एक सख्त मैसेज भी देने का इसके जरिए जो है वो प्रयास किया गया है। और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको सरकार रोकने में भी कामयाब हुई है। कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं वो काफी बेहतर हुई है। जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही है उसका त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजों के पीछे का एक जो मोटिव रहा है कि योगी आदित्यनाथ की लगातार मेहनत है, लगातार उनकी समीक्षा बैठकें हैं, लगातार उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल पीएम, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है अपराधों को लेकर। ऐसे में समीक्षा बैठक की गई, अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। देखना होगा किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया प्रियम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।